कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई प्रिंटर है। जब भी आपको नया घर खरीदना हो या पुराना कर्ज चुकाना हो, आप बस एक बटन दबाते हैं और ताज़ा कड़क नोट बाहर आने लगते हैं। दुनिया इसे जालसाजी कहेगी, पुलिस आपको जेल में डाल देगी। लेकिन अगर यही काम एक सेंट्रल बैंक करे तो इसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। आज हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पैसा मेहनत से नहीं बल्कि एक कीबोर्ड की क्लिक से पैदा होता है। अभी आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, वे सिर्फ डिजिटल वादे हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि पैसा कीमती है क्योंकि ये सीमित है, लेकिन सच ये है कि पिछले कुछ दशकों में हमने इसे इतना बनाया है कि सीमित शब्द अपना अर्थ खो चुका है। ये समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब भी सेंट्रल बैंक हवा से धन बनाता है, वो आपकी जेब में रखे नोट की ताकत को चुपचाप कम कर देता है। ये एक ऐसा खेल है जहां नियम बनाने वाले ही खिलाड़ी हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे देखना होगा जिसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। नाम जटिल हैं, लेकिन खेल बहुत सरल है। मान लीजिए सरकार को एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती क्योंकि इससे लोग नाराज होंगे। तो वो क्या करती है? वो कागज के टुकड़े जारी करती है जिन्हें बॉन्ड कहा जाता है। ये मूल रूप से एक आईओयू है, एक वादा कि हम भविष्य में ये पैसा ब्याज सहित लौटाएंगे। यहाँ सेंट्रल बैंक की एंट्री होती है। सेंट्रल बैंक इन बॉन्ड्स को खरीदता है, लेकिन वो इसे अपनी बचत से नहीं खरीदता। उसके पास कोई तिजोरी नहीं है जिसमें सोने के सिक्के भरे हों। वो बस अपने बैलेंस शीट पर नंबर बदल देता है। वो शून्य से पैसा बनाता है और उसे सरकार के खाते में डाल देता है। सरकार के पास अब खर्च करने के लिए पैसा है। अर्थव्यवस्था में नया पैसा आ गया है और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई वास्तविक मूल्य या मेहनत पैदा नहीं हुई, सिर्फ कर्ज पैदा हुआ। विडंबना देखिए, हम जिस पैसे को संपत्ति समझते हैं वो असल में किसी और का कर्ज है। अगर कल सुबह दुनिया का सारा कर्ज चुका दिया जाए तो सर्कुलेशन में एक भी रुपया नहीं बचेगा। ये सिस्टम कर्ज पर टिका है और इसे जिंदा रखने के लिए और ज्यादा कर्ज की जरूरत पड़ती है। जब ये नया पैसा सिस्टम में आता है तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। शेयर बाजार ऊपर जाता है, रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं और लोगों को लगता है कि वे अमीर हो रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम है। अर्थशास्त्र का एक सरल नियम है, अगर आप चीजों की मात्रा स्थिर रखते हैं और पैसे की आपूर्ति बढ़ा देते हैं तो हर चीज महंगी हो जाएगी। इसे हम महंगाई कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी हो सकता है, आपकी मेहनत की चोरी। अगर आपने 2010 में 100 रुपए बचाए थे तो आज उन 100 रुपयों से आप आधा सामान भी नहीं खरीद सकते। वो मूल्य कहाँ गया? वो गायब नहीं हुआ, वो उन लोगों के पास चला गया जिन्होंने सिस्टम में सबसे पहले उस नए पैसे का इस्तेमाल किया। बड़े बैंक, सरकारें और विशाल कॉरपोरेशंस। इसे कैंटेलॉन इफेक्ट कहते हैं। जो प्रिंटर के सबसे करीब है वो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, बाकी लोग सिर्फ बढ़ती कीमतों का सामना करते हैं। गणित यहाँ बहुत असहज हो जाता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब एक ऐसी सुरंग में है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे पैसा बनाना बंद कर देते हैं तो पूरा कर्ज आधारित सिस्टम ढह जाएगा। अगर वे पैसा बनाते रहते हैं तो करेंसी अपनी वैल्यू खो देगी। वे आग बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि ये सब आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है, कि बिना इस लिक्विडिटी के दुनिया थम जाएगी। शायद ये सच भी हो, लेकिन ये एक ऐसी दवा की तरह है जिसकी खुराक हर बार बढ़ानी पड़ती है ताकि मरीज चलता रहे। 2008 के संकट के बाद जो अस्थायी उपाय किए गए थे वे अब स्थायी बन चुके हैं। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं जो लाइफ सपोर्ट पर है, और उस सपोर्ट का नाम है अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग। हकीकत और दावों के बीच का अंतर अब साफ दिखने लगा है। अमीर और गरीब के बीच की खाई कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस सिस्टम का सीधा परिणाम है, क्योंकि जब आप पैसा प्रिंट करते हैं तो संपत्तियों के दाम बढ़ते हैं। जिनके पास पहले से जमीन या शहर है वे और अमीर हो जाते हैं। जिनके पास सिर्फ अपनी मेहनत और पसीना है वे हर साल पीछे छूट जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां पैसे की परिभाषा बदल रही है। हम इसे वेल्थ कहते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में वेल्थ है या ये सिर्फ एक डिजिटल भ्रम है जिसे हम सबने सच मानने का समझौता कर लिया है? जो सिस्टम शून्य से शुरू हुआ था वो अंत में कहां जाकर रुकेगा? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सभ्यता ने अपनी मुद्रा को इस हद तक पतला किया है, परिणाम कभी सुखद नहीं रहे। लेकिन इस बार ये खेल ग्लोबल है, कोई सुरक्षित कोना नहीं बचा है। अगली बार जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप वास्तव में अमीर हो रहे हैं या सिर्फ आपके पास उन कागजों की संख्या बढ़ रही है जिनकी वैल्यू हर सेकंड कम हो रही है? शायद सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि ये सिस्टम टूट जाएगा, डर ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा इसे बनाया गया था। असली सवाल ये नहीं है कि ये जादू कब खत्म होगा, सवाल ये है कि जब पर्दा गिरेगा तो आपके हाथ में क्या बचेगा। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।